मैं हूं देवेंद्र शिवरे और आप देख रहे हैं इंदौर की आशा। इंदौर की आशा में हम भी जो मतदान हुए, हम आपको उसके आकलन के लिए हम वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जोशी जी से बात करेंगे। कल मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव का मतदान इंदौर में हुआ। 9 सीटों के ऊपर जो मतदान हुआ है, तकरीबन सभी सीटों पर 3 से 4% तक वोट बढ़ के आए हैं। ये एक मतदाता का उत्साह का परिचायक भी है। दूसरा, जो लास्ट मोमेंट पे मतलब त्योहारों के बीच में ये जो चुनाव आया है, तो शुरुआती दौर में चुनाव का इतना एक टेम्पो बन नहीं पाया था, पर बाद के 3 दिनों के अंदर इसका एक अच्छा प्रतिसाद जनता का इस चुनाव को मिला। और इसमें जिला प्रशासन की भी अच्छी भूमिका रही कि उन्होंने मतदान को लेकर एक जागरूकता का अभियान चलाया हुआ था। बात विधानसभा क्षेत्रों में एक वोटिंग के परसेंटेज पे और उसकी करें तो विधानसभा 1 में बड़ी कशमकश वाली स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव में होने से एक अलग टाइप का उत्साह और भाजपाइयों में एक अलग थोड़ा सा ऊर्जा का एक संचार करने वाली स्थितियां बनी हुई थी। और इस विधानसभा क्षेत्र में भी करीब 3.5 से 4% वोट ज़्यादा हुए हैं। चुनावी गणितज्ञों को माने तो सबके दावे अपने अपने इस प्रतिशत को लेकर बने हुए हैं। विधानसभा 2 भाजपा की एक परंपरागत सीट रही है, भाजपा का गढ़ माना जाता है। वहाँ पर भी 3% तक वोट ज़्यादा गिरा है। और चुनाव में अब बात लीड की हो रही है। विधानसभा 3 की बात करें तो वहाँ पर भी प्रतिशत बढ़ के आया है और इस बढ़े हुए प्रतिशत को कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने पक्ष का बता रही है। विधानसभा क्षेत्र 4 जो है, इसे भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या कहा जाता है। इस बार यहाँ पर पहली बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में उतरी थी और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका कहना है कि पहली बार में ही जनता ने उनको बहुत अच्छा समर्थन दिया है और पार्टी उस समर्थन से उत्साह में है। और कांग्रेस भी एकजुट होकर चुनाव लड़ी है और विवाद भी काफ़ी हुए हैं। और वो विवाद जो है वो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की एक बौखलाहट को भी दर्शाने वाले माने जा सकते हैं। विधानसभा 5 का जो सीन है वो ठीक 2018 के चुनाव जैसा ही है। 2018 में दोनों प्रत्याशी आमने सामने थे। 2023 में भी दोनों प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल और भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र हार्डिया आमने सामने थे। इस विधानसभा क्षेत्र में भी मतदान का प्रतिशत ज़्यादा है। अब पिछले चुनाव के में महेंद्र हार्डिया सत्यनारायण पटेल से महज 1200 वोट से चुनाव जीते थे। अब जो 2-3% मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, तो अब ये देखने वाली बात होगी 3 दिसंबर को तय होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। जिले की जो ग्रामीण सीटें हैं, सांवेर, देपालपुर और महू, इन तीनों सीटों पर भी कांटाजोड़ मुकाबला था। देपालपुर और महू जो है वहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। महू में पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार निर्दलीय रूप से मैदान में थे और देपालपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाले हिंदुवादी नेता राजेंद्र चौधरी। तब 3 दिसंबर को तय होगा। फिलहाल तो जो मतदान का प्रतिशत बढ़ के आया है उससे दोनों दल उत्साहित हैं और दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं।